डायन सहेलियां। रिया, प्रिया और स्नेहा तीनों बचपन की पक्की सहेलियां हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तीनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब ज्वाइन करती हैं और जोधपुर के लिए निकलती है। शहर में नए होने के कारण उन्हें घर मिलने में मुश्किल हो जाती है। यार, कितने दिनों तक होटल में रहकर दुगना पैसा देंगे? अब कहीं भी घर मिले ना तो चुपचाप से ले लेना, ज्यादा ड्रामा मत करना तुम दोनों। ऐसे भी हम लोगों को यहाँ कोई नहीं जानता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मिले तब ना यार। हम लोगों को कौन सा मजा आ रहा है इस तरह होटल में पैसे वेस्ट करने में। तभी स्नेहा को कॉल आता है। एक घर रेंट पर है, आप लोग देखना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। हाँ, हम तुरंत आ रहे हैं। तीनों ब्रोकर के पास जाती हैं और घर उन लोगों को पसंद भी आ जाता है। ये फाइनल कर दीजिए, हमें ये पसंद है। ओके, आप लोग कल से ही यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तीनों सहेलियां उस घर में रेंट पर रहने लगती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक रोज रात में उनके घर पर कुछ लोग घुस आते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। रिया के रोकने पर उसे जान से मार देते हैं। प्रिया और स्नेहा मदद के लिए लोगों को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। बचाओ, कोई मदद करो हमारी। प्रिया, रिया की तरह हम दोनों भी ना मारे जाए। तू भाग, मैं इनको रोकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मान प्रिया। गुंडे उन दोनों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और प्रिया जैसे तैसे भाग निकलती है। गुंडे स्नेहा को भी मार देते हैं और सब कुछ लूटकर फरार हो जाते हैं। अगली सुबह जब प्रिया वापस घर आती है तो लाशें देखकर खूब रोती है। मैं तुम दोनों की मौत को यूं खाली नहीं जाने दूंगी। इन दरिंदे इंसानों को यूं मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रिया काले जादू की विद्या का सहारा लेती है और उन दोनों की लाशों को उसी घर के एक कमरे में बंद कर देती है और अपने काले जादू से उन दोनों की आत्मा को जागृत कर उन्हें डायन बना देती है और खुद भी डायन बन जाती है। वहाँ के आसपास के लोगों को लगता है कि तीनों मारी गई है। उनकी मौत के बाद से ही वो घर यूं ही पड़ा रहता है। कोई भी आदमी उस घर को ना रेंट पर लेता, ना वहाँ कोई भटकता। रात को उस घर से चीखने की आवाजें सुनाई देती और लोगों को समझ में आता कि वो तीनों डायन बनकर इस घर को अपने कब्जे में कर चुकी है। उस घर का मालिक भी घर में घुसने से डरने लगता है। अरे किस घड़ी में मैंने उन तीनों को ये घर रेंट पर दे दिया था। इतने दिनों से यहाँ साफ सफाई भी नहीं हुई। क्या करूँ अब मैं। प्रदीप अपना दिमाग चलाता है और एक गरीब नौकर को बहला फुसला कर कहता है, अगर तुम इस घर की सफाई अच्छे से कर दोगे ना तो मैं तुम्हें 3 गुने पैसे दूंगा। वैसे अभी दिवाली भी आ रही है, तेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन साहब, मैंने सुना है वहाँ डायनों ने अपना घर बना रखा है। अरे यह सब अफवाह है। देख ले, तेरे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। मुझे क्या है, इतने पैसे में तो कोई भी काम कर देगा। नहीं साहब, मैं करता हूँ, अब चिंता मत कीजिए। नौकर घर के अंदर चला जाता है और पूरे दिन साफ सफाई करने के बाद बुरी तरह थक जाता है। साहब ठीक ही कह रहे थे, यहाँ कोई डायन वायन नहीं है। चलो यहीं सो जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। नौकर उसी घर में सो जाता है और आधी रात होते ही उसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। बचाओ! बचाओ! नौकर उठता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक बंद कमरे में उसकी नजर पड़ती है। ये हमरा वहम होगा। इतना सुन लिबा है इस घरवा के बारे में कि हमरे कान बजने लगे हैं। अरे यार, ये कमरा तो हम साफ ही नहीं किए। अच्छा अभी कर ले बता, नहीं तो साहब को मौका मिल जाएगा पैसवा काटने का। नौकर उस अजीब से बंद कमरे को जैसे ही खोलता है, उसके पैर से कुछ टकराता है। वो नीचे देखता है तो भयानक बड़े मुंह वाली डायन रेंगते हुए उसकी ओर आ रही है। डायन को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर से वो दीवार की ओर लग जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, एक डायन ऊपर से उसकी ओर उछलती है और एक उसके पीछे से। तीनों मिलकर उसे दबोच लेते हैं और इस हादसे के बाद ये घर बिकना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर एक रोज मोहन एक सस्ते और अच्छे घर की तलाश में रहता है और प्रदीप उसे ये घर पानी के भाव ऑफर करता है। क्या हुआ यार, इतना सस्ता और अच्छा घर यहाँ तो मिल पाना मुश्किल है। अरे यार, यहाँ डायनों का कब्जा है। मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना है। अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे?
अरे यार, ये सब घर ना बिकने देने के बहाने हैं। तुम ले रहे हो या फिर मैं ले लूं? मोहन घर खरीद लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ घर में रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था, सब कुछ तो सही है। उसी रात मोहन का भतीजा खेलते खेलते उस बंद कमरे को खोल देता है। उस कमरे में बहुत अंधेरा होने के कारण वो रोने लगता है और जैसे ही उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनकर उस कमरे में जाती है, कमरा खुद ब खुद बंद हो जाता है और तीनों डायन जोर जोर से हंसने लगती है और उन दोनों को मार देती है। डायनों की आवाज़ें घर में गूंजने लगती है। शकुंतला आवाज़ें सुनकर इधर उधर घूमने लगती है और उस कमरे को खोल देती है। अपने पोते और बहू की लाश को देखकर शकुंतला की चीख निकल जाती है। तीनों डायन घर में घूमने लगती है। बेटा पहले ही मर गया है, अब उसकी आखिरी निशानी भी चली गई। अरे डायनो, मुझे मार देती, मेरे पोते और बहू को तो छोड़ देती। एक एक कर सब मरेंगे, तेरा नंबर भी जल्दी आएगा। क्या हुआ माँ, ये सब कैसे हो गया? शकुंतला बेहोश हो जाती है और मोहन अपनी भाभी और भतीजे का अंतिम संस्कार करता है। तभी उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो उसने लोगों से सुना था। उन डायनों का किया हुआ तो नहीं है? मोहन रोता हुआ वापस घर लौटता है और देखता है कि तीनों डायनें उसकी माँ को घेरे हवा में घूम रही है और उसके पिता की लाश जमीन पर पड़ी है। इस घर में जो भी आएगा वो अपनी जान से जाएगा। तुम लोग भी हमें लूटने आए थे, अब मार के घाट उतर गया ना। अरे पापीनो, इन बेकसूरों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने लिया था ना ये घर, खा ले मुझे। मेरा परिवार क्यों वीरान कर गई? प्रिया डायन मोहन की ओर घूमती है। उसे देखकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। प्रिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहती, मेरे पूरे घर को क्यों मार दिया तुमने? मोहन को रोता देख प्रिया अपने असली रूप में आ जाती है और रोते हुए अपने साथ बनी सारी बातें उसे बता देती है। मोहन, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे परिवार के लोग हैं। उन दरिंदों की वजह से मैं डायन बनने के लिए मजबूर हो गई और अब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही। तुम चिंता मत करो प्रिया, तुम तीनों को न्याय मैं दिलवाऊंगा। मोहन उन गुंडों का पता लगवाकर उन्हें उम्र कैद की सजा दिलवा देता है। रिया और स्नेहा की लाशों को जलाकर उन्हें इस दुनिया से मुक्ति दिला देता है और प्रिया से काला जादू छोड़कर उसे पहले की तरह आम लड़की बनने को कहता है। बाद में दोनों शादी करके खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं।